हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा। और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने आखिरकार उन जयचंदों के नाम से पर्दा हटा दिया है जिनका जिक्र वो अक्सर किया करते हैं और बिहार की राजनीति में उनकी बात भी अक्सर होती रहती है। बिहार में जब से चुनाव हमें देखने को मिले थे, विधानसभा चुनाव के वक्त से ही लगातार जयचंद बार बार ये जो शब्द है वो सामने आ रहा था और तेज प्रताप यादव ही जयचंदों का जिक्र करते थे, कहते थे आरजेडी में कुछ जयचंद हैं। और अब उन्होंने एक एक करके उन जयचंदों का नाम बता दिया है कि आखिर वो लोग कौन हैं जिनका जिक्र वो किया करते हैं। इसके बारे में उन्होंने बयान दिया है। बयान क्या है, सबसे पहले आप उनका वो पूरा बयान सुनिए। हमारे बारे में कुछ ना कुछ जयचंदों द्वारा। और ये जयचंद कौन है, पहले भी सस्पेंस बना हुआ था और आज मैं पर्दाफाश करने जा रहा हूँ कि जयचंद नंबर 1 कौन है। तो सबसे पहले कि जयचंद नंबर 1 जो हमसे जो विधानसभा में आरजेडी के कैंडिडेट हुए थे, मिस्टर मुकेश रोशन। वो मुकेश रोशन का उस लड़की के साथ क्या ताल्लुकात है, मामा और भगीना का क्या रिलेशन है, वो लोग जाने। उनका वो मैटर कि जिस तरीके से हमको सोशल मीडिया पे जयचंदों द्वारा, और कौन कौन है जयचंद, नंबर 1 तो मुकेश रोशन, नंबर 2 में हो गए संजय यादव, ठीक है, और नंबर 3 में हो गए रमीज कौन है, और नंबर 4 में आ गए शक्ति सिंह कौन है, और 5वें नंबर पे है सुनील सिंह कौन है। और भी इनके इर्द गिर्द एल्चा बेल्चा चंगू मंगू छुटपुटिया लोग जो इनके साथ हैं, जो कि और भी जो उसमें उस पार्टी में छात्र राजद। दोस्तों, तेज प्रताप यादव ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जयचंदों के नाम से पर्दा हटाया है और सबसे पहला नाम उन्होंने लिया है मुकेश रोशन का, जो कि महुआ से पूर्व विधायक हैं और तेज प्रताप यादव के सामने उन्होंने विधानसभा के चुनाव में चुनाव लड़ा भी था। मुकेश रोशन का वो सबसे पहले नाम लेते हैं और यहाँ तक कि मुकेश रोशन को लेकर तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को भी कहा था कि वो तो मेरी हत्या कराना चाहते हैं। ये आरोप तक मुकेश रोशन पे लगा दिया था। दूसरे नंबर पर उन्होंने नाम लिया है राज्यसभा सांसद संजय यादव का। संजय यादव का उन्होंने जिक्र करते हुए इस बात को कहा कि वो भी जयचंद हैं और उनके नाम का खुलासा आज ही नहीं बल्कि काफी पहले हो चुका था। ये बात सबको समझ में आ रही थी कि जब तेज प्रताप यादव जयचंद का नाम लेते हैं तो उनमें संजय एक नाम है, क्योंकि वो ज्यादातर तेजस्वी यादव के करीब रहते हैं और आरजेडी में जो भी फैसले लिए जाते हैं उनमें उनकी भी काफी अच्छी भागीदारी होती है। तीसरे नंबर पर वो नाम लेते हैं रमीज का। रमीज वही है जिनका जिक्र खुद उनकी बहन तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की जो बहन है रोहिणी आचार्य, उन्होंने भी किया था। जब चुनाव के फैसले नतीजे आने के बाद वो जब एयरपोर्ट पर नजर आई थी, कहा जा रहा था कि घर में लड़ाई हुई है, तो वो कहती हैं कि जो कुछ भी हुआ है आप जाकर तेजस्वी यादव से पूछिए और रमीज से पूछिए। रमीज का जिक्र उन्होंने किया था और यहाँ पर भी जब तेज प्रताप यादव जयचंदों के बारे में बात कर रहे हैं तो वो रमीज का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो भी एक जयचंद हैं। इसके बाद नाम आता है शक्ति सिंह यादव का, जो कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं, और इसके बाद एमएलसी सुनील सिंह का नाम तेज प्रताप यादव ने लिया और इन्हीं 5 लोगों को लेकर उन्होंने कहा कि ये वही जयचंद हैं जो उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीते दिनों खबर आती है कि तेज प्रताप यादव की कथित तौर पर जो गर्लफ्रेंड थी अनुष्का यादव, वो मां बन चुकी हैं, वो एक बेटी की मां बनी है और जाहिर तौर पर यही अटकलें लगाई जा रही थी कि पिता तेज प्रताप यादव होंगे। लेकिन तेज प्रताप यादव इस बात को खारिज कर देते हैं, कहते हैं कि मेरा उस व्यक्ति से, उस महिला से कोई भी संबंध नहीं है और ये सब कुछ जयचंदों द्वारा किया गया है। उन्होंने बकायदा रणनीति बनाई है मेरे खिलाफ और साजिशन मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और इसी के तहत वो जयचंदों का नाम लेते हैं। एक एक का नाम लेकर बताते हैं कि ये वो लोग हैं जो कि मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद में वो इस बात को भी कहते हैं कि अब वो इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट भी जाएंगे और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक से मिलेंगे। गृह मंत्री जो कि बिहार के हैं सम्राट चौधरी, उनसे भी उनकी बातचीत हो रही है, इस बात का जिक्र भी उन्होंने किया। अब उनका वो बयान भी सुनिए। भगवान का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। मोदी जी से संपर्क करेंगे सर? हम सबसे संपर्क करेंगे, अब सभी लोग से मिलेंगे। जिस तरीके से रूमर हमारे बारे में उड़ाया गया, हम कोर्ट तक हम जाने का काम करेंगे। अब इन जयचंदों को मैं छोड़ूंगा नहीं। हमने भेजा है, हमने कई एक बार उनको फोन भी किया है, सम्राट जी से हमारी बात भी हुई है। उन्होंने कहा है कि 1-2 दिन में आपको बुलाया जाएगा।
सूचना दिया जाएगा। अनुष्का यादव को लेकर जब उनसे बार बार सवाल किए जा रहे थे तो उन्होंने साफ कहा कि मेरा उस महिला से कोई भी संबंध नहीं है और ये सब कुछ ये जयचंदों द्वारा किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि वो जो महिला है यानी कि जो अनुष्का यादव हैं वो मुकेश रोशन की रिश्तेदार लगती हैं, मामा भांजे या भतीजी का उनका कोई रिश्ता है और उन लोगों ने मिलकर मेरे खिलाफ क्या साजिश रची है मुझे नहीं पता। इस बात को भी तेज प्रताप यादव कहते हुए दिखाई देते हैं और साफ तौर से कहते हैं कि मैं इस रिश्ते को खारिज करता हूं, मेरा उनसे कोई भी संबंध नहीं है और अलग अलग जगहों पर बैठकर, कोई खगड़िया में तो कोई कहीं और बैठकर मेरे खिलाफ रणनीति बना रहा है। मेरा उन महिला के साथ कोई भी संबंध नहीं है और कौन क्या कर रहा है इस बात की खबर मुझे है। ये बात भी वो कहते हुए दिखाई देते हैं। आप उनका वो बयान भी सुनिए। हमारा जो ये मैटर, जो संबंध जो हमारा जो जोड़ा जा रहा है, इस संबंध से हम खारिज करते हैं इसको। ये बेबुनियाद है, हमारे ऊपर थोपा जा रहा है। ये सब जो जयचंद है सब मिले हुए हैं, सब गिरोह है इन लोग का, अलग अलग कोना में। सब कोई खगड़िया में है तो कोई भागलपुर में, इन लोग का अलग अलग गिरोह है। इस सब का गिरोह है और सबका गिरोह कहाँ से चलता है, संचालन होता है, वो सब हम जानते हैं। कौन करता है? अचानक से ही तेज प्रताप यादव पूरी तरह से आक्रामक मूड में आ गए हैं। जैसे ही ये खबर फैलती है कि अनुष्का यादव मां बन चुकी हैं तो हर कोई उनसे सवाल पूछने लगता है और इसी वजह से तेज प्रताप यादव मौजूदा वक्त में और भी ज्यादा गुस्से में है, क्योंकि अनुष्का के साथ जब उनकी फोटो वायरल होती है पिछले साल तो उस वक्त उन्हें परिवार से भी निकाल दिया जाता है, पार्टी से भी निकाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है कि अब क्योंकि उनकी नजदीकी अनुष्का के साथ है तो फिर परिवार और पार्टी से वो दूर हो जाते हैं, अपनी पार्टी बनाते हैं, चुनाव लड़ते हैं लेकिन जीत नहीं पाते हैं और ना ही उनका कोई पार्टी का कैंडिडेट जीतता है। लेकिन अपनी पार्टी को वो और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और यहाँ तक कि अब वो परिवार के साथ भी रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में जब ये बात सामने आ जाती है तो वो इस बात को खारिज कर देते हैं कि उनका अनुष्का के साथ कोई संबंध है और ये भी बात वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ जयचंदों द्वारा किया गया है। लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही है कि लालू प्रसाद यादव चूड़ा दही के कार्यक्रम में उनके घर पहुंचते हैं और अब परिवार धीरे धीरे एकजुट हो रहा है। ये बात लोगों को हजम नहीं हो रही है। इसी बात का जिक्र करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि ये जो लोग हैं ये सभी उनके खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जितने लोगों के नाम तेज प्रताप यादव ने लिए हैं वो क्या काउंटर करते हैं, वो आखिर क्या सफाई देते हैं इस पूरे मामले पर, क्योंकि सवाल तो उनसे भी किए जाएंगे। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।